आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हासिल करने की हुकूमत और इत्तेहादियों की सर तोड़ कोशिशें जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रात गए मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। मुलाकात 2 बजे खत्म हुई। बिलावल भुट्टो पुरज़्म कहते हैं कि इस्लामाबाद से वापस आएंगे तो आईनी बेंच या आईनी अदालत बना कर आएंगे। बेंच का नाम दें या कोई और नाम दें, आईनी अदालत बनाना पड़ेगी। ऑपोजिशन जमातों को कायल करने की आखिरी कोशिशें करेंगे। अगर ऑपोजिशन उनके लिए दरवाजे बंद कर देगी तो मजबूरन उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जो मुतनाज़ और नापसंदीदा है। इससे पहले इसाक डार और नवीद कमर ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर पर मुश्तमिल PTI वफ्द की भी मौलाना के साथ बैठक। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी का इम्कान। सेनेट का इजलास 3 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास भी 3 बजे ही होगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के मुसविदे पर मुशावरत के लिए बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात कुछ देर बाद अडयाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI से मुलाकात का वक्त तब्दील किया गया है। अब मुलाकात 12 बजे के बाद मुतवक्के है। रुकन PTI आमिर डोगर ने कहा था कि जो ड्राफ्ट PTI को दिखाया गया उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो PTI के लिए कातिलाना हो। PTI और फजलुर रहमान के कुछ अरकान हुकूमत के कब्जे में हैं, इसीलिए वो जब चाहें ताकत के जोर पर तरमीम मंजूर करवा सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने पार्लिमानी कमेटी से मंजूर मुसविदा मुस्तरद कर दिया। कहा इस मुसविदे में आईनी बेंच बनाने का इख्तियार हुकूमत को दिया गया है जो काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती भी हुकूमत को दी गई है जिससे अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच तश्कील दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी में मंजूर 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की तफसीलात सामने आ गईं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस नामजद करेगी। वज़ीर आज़म वो नाम मंजूरी के लिए सदर को भेजेंगे। अस खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ आईनी बेंचों के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकेगी। वज़ीर आज़म या काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती करने वाले जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 होगी। 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। तरमीम पर सबका इत्तफाक राय इखलाकी तकाजा हो सकता है मगर ये आईनी लाजमी नहीं। ये JUI है जो इत्तफाक राय में PTI को भी शरीक करना चाहती है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा हम समझ रहे थे कि JUI के तरमीमी मुसविदे में PTI की सिफारिशात शामिल होंगी मगर ऐसा नहीं हुआ। आईनी तरमीम के मुसविदे पर JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तफाक कर चुकी हैं। सेनेटर फैसल वाबजा ने कहा कि 26वीं तरमीम ठोक बजा कर होनी जा रही है। नंबरी भी पूरे हैं। PTI के बिकाऊ माल PTI को बेच चुके हैं। खुशखबरियां 26वीं तरमीम के बाद भी आएंगी। बानी PTI के लिए कोई रिलीफ नहीं देख रहा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि आईनी तरमीम का मुसविदा अटॉर्नी जनरल के लैपटॉप पर मौजूद था। उन्होंने मुझसे शेयर किया था। मैंने हुकूमत से इजाज़त लेकर यह मुसविदा बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और असद कैसर समेत PTI के 6-7 लोगों से शेयर किया था। हम PTI की वजह से रुक गए हैं। हम ये नहीं चाहते कि बाद में ये कहा जाए कि फलां ने बुरा किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा है कि आईनी तरमीम हुकूमती जाल है जिसमें किसी को नहीं फंसाना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगर आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात इतनी ही ज़रूरी हैं तो 25 अक्टूबर के बाद लाएं। हुकूमती जल्दबाजी से तो लग रहा है जैसे अदालत पर कब्जा करना है। हाफिज ज़ईमुर रहमान का इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अब तक कोई फैसला ना कर सका। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन एक्ट तरमीम पर अमल दरामद का इम्कान है।
इलेक्शन कमीशन और PTI की जानिब से वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें PTI को दे। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल नाफिज करने का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से अदालत का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का कोई असर नहीं होगा। अब तफसीली फैसला जारी हो चुका है, उसके लिए मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं। रावलपिंडी के सदात दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर मुकदमे के मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। पुलिस ने मुकदमे का चालान अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजमान को चालान की कॉपियां तकसीम कर दी। इंतजार पंजोथा ISI को तहवील में नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी गई। बानी PTI के लापता फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को बताया गया है कि इंतजार पंजोथा की लोकेशन ट्रेस करने के लिए IB को खत लिखा गया। आइंदा समाअत से कबल IB की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल इस्लामाबाद पहुंच गए। अख्तर मैंगल ने पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास आज तलब कर लिया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड का इनेकाद। 150वीं PMA लॉन्ग कोर्स, 69वीं इंटीग्रेटेड कोर्स, 24वीं लेडी कैडेट कोर्स और 36वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब काकोल में हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का जायजा लिया और कैडेट्स को इनामात दिए। 150वीं PMA लॉन्ग कोर्स के बटालियन के सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल को एजाजी शमशीर दी गई। सीनियर अंडर ऑफिसर बाबरुल्लाह मान को सदारती गोल्ड मेडल दिया गया। जूनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद उमर शिराज को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जूनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद सुलेमान और अंडर ऑफिसर पाकिजा याकूब को कमांडेंट से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक अकेडमी से पास आउट होने वालों में इराक, उर्दन, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फलस्तीन, सूडान, यमन और दीगर ममालिक के कैडेट्स भी शामिल हैं। लाहौर के इलाके शादबाग में जाली पीर ने दम करने का झांसा देकर लड़की को गैंग रेप का निशाना बना डाला। मुलजिम जावेद और असगर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके FB एरिया हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट के करीब शहरियों ने 2 मुबैना डाकू पकड़ लिए। एक मुलजिम को गोली मारकर जख्मी किया, दूसरे पर बदतरीन तशद्दुद। इब्राहिम हैदरी के जुमा गोट में गैरत के नाम पर भाई ने कुल्हाड़ी के वार करके भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम जेर हिरासत। कराची के दीगर इलाकों से 7 मुलजिमान गिरफ्तार। मुरीदके में शादी वाले घर में ऊंची आवाज में गाने चलाने पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 15 साल का लड़का जहां बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस का कहने के मुलजमान ने मामूली तल्ख कलामी के बाद फायरिंग कर दी। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज्यादती की तहकीकात के लिए बनाई गई हुकूमती कमेटी की रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश। रिपोर्ट में कहा गया कि मामले को सोशल मीडिया पर पोस्टों के जरिए उछाला गया। सोशल मीडिया की पोस्टों में कोई ठोस शवाहिद नहीं थे। पुलिस ने CCTV वीडियोस और दीगर रिकॉर्डिंग्स देखी हैं। इस दौरान मालूम हुआ कि मुलजिम गार्ड छुट्टी लेकर गया हुआ है। मन घड़त स्टोरी के लिए मखसूस तलबा का वीडियो पैगाम बार बार इस्तेमाल किया गया। इस लड़की ने कमेटी को बताया कि वो इस कैंपस की स्टूडेंट ही नहीं है। कमेटी के हंगामा आराई और अफवाह फैलाने वालों का ट्रायल खुसूसी अदालत में करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हालिया वाक़यात और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलने के खिलाफ दरखास्तों पर फुल बेंच बनाने का हुक्म। DG FI को तफ्तीश करके 22 अक्टूबर तक फुल बेंच के सामने पेश होने का हुक्म। मुल्तान डेलीगेट के इलाके आगापुरा में आतिशबाजी का सामान फटने से घर की छत गिर गई। खातून समेत जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। 3 जख्मियों को निश्तर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 4 मजीद बच्चे पोलियो का शिकार हो गए। मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 37 हो गई। हुक्काम के मुताबिक लकी मरवत में 30 महीने की बच्ची,
पेशीन में 18 महीने की बच्ची, चमन में 9 महीने का बच्चा और नोशकी में 5 साल का बच्चा पोलियो का शिकार बने। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 20 हो गई। सिंध में 10, केपी में 5, पंजाब और इस्लामाबाद में एक बच्चा पोलियो से मुतासर हुए। कराची में फेफड़ों का इन्फेक्शन नमूनिया तेजी से फैलने लगा है। सरकारी अस्पतालों में यौमिया 10 से 15 बच्चे नमूनिया के साथ लाए जा रहे हैं। दुक्की में कोयला कान पर हमले के बाद से जिले भर में कोयला सप्लाई मुअत्तल। मुल्क में सनती पैदावार भी मुतासिर। लेबर एसोसिएशन के मुताबिक अदम तहफ़्फ़ुज़ के बायस 40,000 से ज़्यादा मजदूर आबाई इलाकों को चले गए। एक हफ्ता कबल दहशतगर्द हमले में जाँ बहक 21 अफराद को ताहाल मुआवजा नहीं मिला। बलूचिस्तान हुकूमत ने जाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन को 15-15 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। जाँ बहक होने वालों में 6 का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पाकिस्तान में हर 9 में से एक खातून को छाती के सरतान का खतरा है। ब्रेस्ट कैंसर की देर से तशखीस मौत की शरह में इजाफा करती है। सदर आसिफ अली जरदारी का ब्रेस्ट कैंसर के बारे में शऊर उजागर करने से मुतालिक पैगाम। पाकिस्तानी खवातीन को बाकायदगी से अपना मुआयना कराने की अहमियत पर जोर। कहा कि छाती का कैंसर खवातीन में सबसे ज़्यादा तशखीस होने वाला कैंसर है। छाती के कैंसर के वाक़यात जनूबी एशियाई ममालिक में ज़्यादा आम हैं। कम दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में खवातीन में मौत की बड़ी वजह ब्रेस्ट कैंसर है। पीर से कराची के बाज़ इलाकों में पानी की फरहमी मुतासिर होगी। शहरी पानी का ज़ख़ीरा कर लें, एहतियात से इस्तेमाल करें। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि मुरम्मती काम की वजह से 3 रोज़ तक यौमिया 20 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना होगा। जेल चौरंगी के करीब 66 इंच की लाइन में वॉल नस्ब किया जाएगा। चनेसर टाउन और टाउन जिनाह टाउन में पानी की फरहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। केमाड़ी, क्लिफ्टन, सदर, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, लियाकताबाद और नाज़िमाबाद में पानी की फरहमी जुज़वी मुअत्तल होगी। लेबनान में इसराइल के हमले 24 घंटों में मजीद 60 शहरी शहीद। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के अहम अहदाफ इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों को निशाना बनाने का भी दावा। इसराइली आर्मी चीफ का दावा है कि मजमूई तौर पर हिजबुल्लाह के 1500 अरकान को शहीद किया गया। जुम्मे के रोज़ हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर 75 रॉकेट फायर। हिजबुल्लाह का हमास सरबराह याह्या सिनवार की शहादत पर इसराइल के साथ जंग बढ़ाने के अज़्म का इजहार। ईरान ने कहा कि याह्या सिनवार की शहादत से मुज़ाहमत के जज्बे को तक़वियत मिलेगी। गजा में इसराइली फौज की बमबारी। जबालिया में बमबारी से 33 फ़लस्तीनी शहीद, 20 ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। हमले में 85 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 42,500 और ज़ख्मियों की तादाद 99,500 से ज़्यादा हो गई। इसराइली फौज ने शमाली गजा में मवासिलाती निज़ाम मुअत्तल करके पूरे इलाके का मुहासरा कर रखा है। पाकिस्तान से 100 टन इमदादी सामान लेकर एक तैयारा लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच गया। ये इमदादी सामान इसराइली जारहियत से मुतासरा लबनानी अवाम के लिए भेजा गया है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के इम्कान को रोका जा सकता है। अमरीकी सदर बाइडन की बर्लिन में जर्मनी, फ्रांस और बरतानवी क़यादत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इसराइल और ईरान के साथ इस तरह से निमट सकते हैं कि हालिया तनाज़ा ख़त्म हो जाए। उसके इम्कानात मौजूद हैं। उनके साथ ही इत्तफ़ाक़ करते हैं। लेबनान में जंगबंदी के लिए काम करना मुमकिन है, लेकिन गजा में ये मुश्किल है। क्यूबा में मुल्क के सबसे बड़े पावर प्लांट एंटोनियो गुतेरेस के बंद होने की वजह से बिजली का ब्रेकडाउन। मुल्क का बेशतर हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। दारुल हुकूमत वाना में अस्पतालों और चंद इलाकों में बिजली की बहाली का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म क्यूबा ने ईंधन की कमी को बिजली के बहरान की सबसे बड़ी वजह करार दिया है। हुक्काम का कहना है कि समुद्री तूफान मिल्टन की वजह से पावर प्लांट्स तक ईंधन पहुंचाने में मुश्किलात पेश आईं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाने पर गौर। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की टीम वापसी का इम्कान। ऑलराउंडर आमिर जमाल और विकेट कीपर बैटर हसीबुल्लाह को भी स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले महीने वाइट बॉल सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएगी। टीम का ऐलान अगले हफ्ते मुतवक्किल।
इमर्जिंग T20 एशिया कप में आज पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला इंडिया ए से होगा। शाहीन्स की क़यादत मोहम्मद हारिस कर रहे हैं। टीम में शाहनवाज रहानी, हैदर अली, अब्बास आफरीदी और जमान खान शामिल हैं। दोपहर 2 बजे मेज़बान ओमान का मुकाबला मुत्तहिद फदाकार सलीम नासिर को अपने मद्दाहों से रुखसत हुए आज 35 साल हो गए। आंगन टेढ़ा और आखिरी चट्टान जैसे ड्रामों से मकबूलियत हासिल करने वाले सलीम नासिर की अदाकारी आज भी मिसाल के तौर पर पेश की जाती है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर और सीनियर सियासतदान बाबा सिद्दीक के मुंबई में कत्ल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुलविस होने की खबर ने बॉलीवुड के बैड बॉय और सुपरस्टार सलमान खान की जिंदगी को लाहक खतरात पर मद्दाहों की तशवीश में इजाफा कर दिया। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में गुज़श्ता रोज़ थिएटर प्ले मीर अक़सम उर्दू ज़बान में पेश किया गया। फेस्टिवल के 24वें रोज़ आज सिंध आर्टिस्ट एग्जीबिशन का इनकाद होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी इफ्तिताह करेंगे। नुमाइश में 82 फनकारों का काम पेश किया जाएगा। फेस्टिवल में आज शाम 7 बजे कॉन्सर्ट होगा। मुल्की और गैर मुल्की गुलकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और अपनी सुरीली आवाज़ से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को शाहकार गीत देने वाली मारूफ गुलकारा जुबैदा खानम की आज 11वीं बरसी मनाई जा रही है।